दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी। स्टॉक फिर से 7 रुपीज़ को क्रॉस कर गया है। तो तेज़ी के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है बाज़ार में तूफ़ानी तेज़ी। पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड तोड़े आज तेज़ी ने 3000 पॉइंट की भारी भरकम तेज़ी हमने बहुत समय पहले देखी थी। ऐसी तेज़ी हमने नहीं देखी और इस समय बाज़ार आप देख सकते हो कि अपने ऑल टाइम के हाई पहुंचने को तैयार हो रहा है। यानी बाज़ार फिर से नई तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। ऐसे में जो नुकसान हुआ वो रिटेल इन्वेस्टर को हुआ है, क्योंकि बहुत सारे रिटेल निवेशक पैनिक करके बाजार से निकल गए, नुकसान करके निकल गए। और अब आप देखें तो शेयरों की प्राइस फिर ऊपर आने लगी है। अब आप कहेंगे कि तेज़ी तो आई है, लेकिन वोडाफोन आइडिया तो 7 रुपये पे, जबकि ये 19 रुपये पे था। तो जब तेज़ी का दौर शुरू होता है तो स्टॉक धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। वैसे भी स्मॉल कैप बहुत पीछे से उठने लगते हैं, लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और काफ़ी कम समय में आप देखेंगे तो 2 4 10 दिन में स्टॉक डबल हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है कई बार। अगर सर्किट की लिमिट 20% की है तो वो तो 5 दिन लग जाते हैं उसको डबल होने में। तो ये आप समझ सकते हो कि ऐसा ही जो माहौल बनता है तो फिर ये स्टॉक दौड़ते हैं। वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत सारी पॉजिटिव बातें हुई है। सरकार ने इस सेक्टर को पूरा सपोर्ट दिया है। ऐसे में आप देख ही सकते हो कि वोडाफोन आइडिया आने वाले समय अपनी मुसीबत से बाहर निकलेगा। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया ने जो एक्सचेंज को दिया, इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होने जा रही है। क्या है इसके पीछे की वजह, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे अप्रैल महीने के शेयर होल्डिंग पैटर्न में म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए, वो क्या कह रहे हैं उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें तो क्लोजिंग 7.08 पर थी, जहां पे 5.67% की शानदार तेजी देखने को मिली। काफ़ी बेहतर किया है और ज़बरदस्त वॉल्यूम हो रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे था। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, यहाँ पे कंपनी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होने जा रही है 3 जून 2025 को। तो ये देख सकते हो कि आज कंपनी की तरफ से जो जानकारी शेयर की गई है उसमें कहा गया है कि कंपनी मंगलवार 3 जून को अपनी यहाँ पे मीटिंग करने जा रहे हैं और इसका जो मकसद है वो अप्रूवल लेना है शेयर होल्डर का, यहाँ पे अमेंडिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का। तो ये एक अमेंडमेंट जो होने जा रहा है आर्टिकल एसोसिएशन के लिए, इसका शेयर होल्डर के पास से रजामंदी लेनी है। तो इसके लिए ये मीटिंग रखी गई जिसमें शेयर होल्डर अपनी राय रखेंगे और उनकी वोटिंग राइट के माध्यम से इस प्रस्ताव को पास करेंगे। तो ये देख सकते हो कि बोर्ड की तरफ से ये फैसला किया गया है कि मीटिंग रखी जाएगी जिसमें शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो अप्रैल महीने के आप देखिए म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त है। अप्रैल महीने में म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा जम के निवेश किया है। स्पेशली वोडाफोन आइडिया में म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है, बिकवाली बहुत ही कम हुई है। अब आप देख सकते हो कि 26 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने अप्रैल महीने में बहुत सारा निवेश किया, उन्होंने फ्रेश इन्वेंट्री की है। अब कुछ म्यूचुअल फंड जिन्होंने एग्जिट भी लिया, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। मात्र 3 ऐसे म्यूचुअल फंड थे जिन्होंने यहाँ से एग्जिट लिया है। 26 खरीदने वाले थे, 3 यहाँ पे सिर्फ निकलने वाले थे। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि यहाँ पे जम के म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है वोडाफोन आइडिया में, इस गिरावट का पूरा फ़ायदा उठाए। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि सरकार ने यहाँ पे सपोर्ट दे दिया है। सरकार ने जो 36,950 करोड़ के आसपास की जो रकम थी उसको इक्विटी में बदल दिया है और सरकार के सहयोग की वजह से कंपनी को बहुत बड़ी राहत मिल गई। एक भारी भरकम रकम की टेंशन से वो बाहर निकले और इसी वजह से ये पॉजिटिव माहौल बना है। तो वो कौन से म्यूचुअल फंड से जिन्होंने निवेश किया, एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो यूटीआई ऑर्बिटेज फंड रेगुलर ग्रोथ प्लान ने यहाँ पे 88 करोड़ का एयूम किया है। इसके बाद में एक्सिस ऑर्बिटेज रेगुलर ग्रोथ ने 131.92 करोड़ का एयूम किया है और एसबीआई ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटी फंड रेगुलर ग्रोथ का 85.41 करोड़ का एयूम है। इसके बाद में टाटा ऑर्बिटेज फंड रेगुलर ग्रोथ का 121.64 करोड़ का एयूम है और उसके बाद मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ग्रोथ का 12.74 करोड़ का एयूम किया हुआ है और निप्पॉन इंडिया निफ्टी ईटीएफ मिड कैप 150 का 12.41 करोड़ का एयूम किया हुआ है। इसके बाद में यूनियन ऑर्बिटेज फंड रेगुलर ग्रोथ ने भी 3.62 करोड़ का एयूम किया है और निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 9.69 करोड़ का एयूम है।
और उसके बाद में यहाँ पे ज़ेरोधा निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 150 इंडेक्स का भी 2.68 करोड़ का एयूम है। और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 100 ETF का 4.42 करोड़ का एयूम है। SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फॉर रेगुलर ग्रोथ का 4.60 करोड़ का एयूम है। तो एक्सिस निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फॉर रेगुलर ग्रोथ का 4.82 करोड़ का एयूम है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 रेगुलर ग्रोथ का 2.37 करोड़ का एयूम है। टाटा निफ्टी इंडिया डिजिटल ETF का 4.91 करोड़ का एयूम किया हुआ है। और मोतीलाल ओसवाल मिड स्मॉल IT एंड टेलीकॉम इंडेक्स फंड का 1.08 करोड़ का एयूम है। और उसके बाद अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल ऑर्बिटेज फंड रेगुलर ग्रोथ का 21.76 करोड़ का एयूम है। और उसके बाद में कुछ और फंड हाउस है जिनका निवेश आप देखें तो कुछ कम है। इसके बाद में अगर आप देखें तो LIC म्यूचुअल फंड निफ्टी मिड कैप 100 का 4.80 करोड़ का एयूम है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड रेगुलर ग्रोथ का 16 करोड़ का एयूम है। तो यूनियन बैलेंस एडवांटेज फंड रेगुलर ग्रोथ का 6.86 करोड़ का एयूम है। और एक्सिस इक्विटी सेविंग फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ का 2.25 करोड़ का एयूम है। तो एक्सिस मल्टी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ का 8.76 करोड़ का एयूम है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि JM ऑर्बिटेज फंड रेगुलर ग्रोथ का 2.93 करोड़ का एयूम है। तो ये कुछ म्यूचुअल फंड्स है जिन्होंने निवेश किया है और ये बहुत अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड अब यहाँ पे लौट के आए और म्यूचुअल फंड को भी लगता है कि स्टॉक यहाँ से बेहतर करेगा क्योंकि अभी भी सिंगल डिजिट में स्टॉक है, जबकि यहाँ पे आने वाले समय सरकार ने यहाँ पे बहुत सारा सहयोग देने की ऐलान कर दिया है। ऐसे में आने वाले समय वोडाफोन आइडिया बेहतर कर सकता है और वैसे भी अब इसकी सर्विस तेज़ी से बढ़ने लगी है और कुछ नए प्लान लॉन्च कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में जो कस्टमर बेस उनसे छीन गया है उसको वापस प्राप्त किया जा सके। वैसे भी आप देखिए जो लेटेस्ट ट्राई के आंकड़े निकले उसमें पिछली बार कस्टमर बेस कम हुआ है, जबकि BSNL ने अपने कस्टमर जोड़े, उसके बावजूद भी अभी भी वोडाफोन आइडिया के कस्टमर जा रहे हैं क्योंकि 5G सर्विस वो शुरू नहीं कर पाए। लेकिन अब 4G कवरेज बढ़ाया जा रहा है और 5G रोल आउट किया जा रहा है। और आने वाले समय में आप देखें तो कंपनी 500 बिलियन से लेकर 550 बिलियन रुपीज़ का निवेश करेंगे आने वाले 3 सालों में अपने VI की जो सर्विस है उसको मजबूत करने के लिए। और इसके लिए यहाँ पे नई पार्टनरशिप भी करेगी कंपनी, जिसमें आप देख कंपनी स्टारलिंक और अमेजन के ऊपर जैसी कंपनियों के साथ में कोलैबोरेशन करने का भी कंपनी ने तैयारी कर दी है। तो सबसे बड़ी जो इस समय समस्या है वो है इनका कवरेज जो अभी पूरा फैला नहीं। तो अब कंपनी नेटवर्क एक्सपेंशन के ऊपर प्रोग्राम का फोकस कर रही है। 4G सर्विस हर जगह पे शुरू करनी है और 5G सर्विस पूरे इंडिया के अंदर धीरे धीरे शुरू करनी है। अभी 17 प्रायोरिटी सर्कल के अंदर 4G सर्विसन को पूरा कवरेज किया जा रहा है। 4G धीरे धीरे और पूरा बढ़ाया जाएगा और काफ़ी सारी तेज़ी से बढ़ाने के लिए अब देखें तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जा रही है बहुत सारी कंपनियों के साथ में। और उसके अलावा डिजिटल रेवेन्यू स्ट्रीम किया जा रहा है और काफ़ी सारी आप देखें मोबाइल ब्रॉडबैंड के ऊपर नई स्कीम लॉन्च की जा रही है, सर्विस दी जा रही है। कस्टमर एक्सपीरियंस को काफ़ी शानदार करना है ताकि कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। और इसके अलावा टैरिफ रैशनलाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है और टैरिफ जो है उसको एक बार रीस्ट्रक्चर किया है जिससे लोग उसकी तरफ आए। और इसके अलावा एक्सपेंशन इनटू डिजिटल सर्विस इसके ऊपर खास फोकस है। रिटेल आउटलेट्स और बढ़ाना ताकि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। 5G रोल आउट करना है सब जगह पे। तो ये सारी बातें हो रही है। 4G कवरेज और बढ़ाना है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है। ये सारी इस समय बातें चल रही है, ये कंपनी करने को तैयार है। इसके अलावा 5G लॉन्च करने वाली कंपनी दिल्ली में भी अब 5G इन्होंने लॉन्च किया है। धीरे धीरे करके सभी शहरों में 5G सर्विस शुरू हो जाएगी तो कस्टमर फिर इनकी तरफ आने शुरू हो जाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारे नए प्लान लाए जा रहे हैं, काफ़ी रीजनेबल प्लान लाए जा रहे हैं, 5G के अनलिमिटेड प्लान लाए जा रहे हैं। ये सारी बातें साबित करिए कि आने वाले समय वोडाफोन आइडिया फिर से बेहतर कर सकता है और इन्वेस्टर को फ़ायदा दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।